हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस नंबर 1 पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एडुटेरिया करंट अफेयर्स का सेट 1 को सॉल्व किया था। आज सेट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें, जिससे सभी साथियों को इसका लाभ मिल सके। आइए शुरू करते हैं। एडुटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 2। पहला प्रश्न है, 15 सितंबर 2020 को लोकसभा में सांसदों के वेतन में कटौती का बिल पारित किया गया। इसके तहत 1 वर्ष तक उनके वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जाएगी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 30% की कटौती की जाएगी। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की पहली किसान रेल किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश से दिल्ली चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने कपास उत्पादकों को ऋण प्रदान करने हेतु सफल नामक ऋण योजना की शुरुआत की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एसबीआई बैंक ने। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा के तहत अब तक भारत में कुल 224 चीनी ऐप को प्रतिबंधित किया जा चुका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 69 का ए। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को लेकर प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र सरकार ने। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। रीवा सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। जून 2020 में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये प्रधानमंत्री चुने गए हैं आयरलैंड के। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 150 से अधिक लाइकेन प्रजाति के साथ भारत का पहला लीचेन पार्क स्थापित किया गया है? तो यह लीचेन पार्क उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। ऑप्शन सी, किस भारतीय अर्थशास्त्री को जर्मन बुक का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार अमात्य सेन को प्रदान किया गया है। ऑप्शन सी। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन वियतनाम में किया जाएगा। ऑप्शन डी, भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो यह योग विद्यालय अमेरिका में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन बी। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के मुख्यालय का नाम मैरी जैक्सन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, नासा। अगला प्रश्न है, ई पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ई पंचायत पुरस्कार 2020 में हिमाचल प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, 20 जून 2020 को मनाए गए विश्व शरणार्थी दिवस का थीम क्या था? तो विश्व शरणार्थी दिवस का थीम था एवरी एक्शन काउंट्स। ऑप्शन नंबर ए। इनविंसिएबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह पुस्तक जो है वो तरुण विजय के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, कोनेरू हैप्पी का संबंध किस खेल से है?
तो कोनेरू हैप्पी का संबंध शतरंज से है। किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गीत का दर्जा प्रदान किया है? तो यह राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गीत का दर्जा प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, मई 2020 में किस राज्य के प्रसिद्ध काले चप्पल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो वह राज्य है मणिपुर। मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 500 T20 मैच खेलने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी कौन बना है? तो यह विश्व का पहला खिलाड़ी किरण पोलार्ड बना है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में भारत ने होर्मुज शांति पहल में हिस्सा लिया। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था ईरान में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन 2021 में भारत में किया जाएगा। भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में केंद्र सरकार और ब्रू जनजाति के बीच 23 साल पुराने शरणार्थी संकट को समाप्त करने हेतु समझौता हुआ है। ब्रू जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ब्रू जनजाति त्रिपुरा और मिजोरम दोनों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय हवाई अड्डे को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो वह हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किस राज्य कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने हेतु एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली कैबिनेट ने। देश में पहली बार आयोजित की जा रही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किस राज्य में किया जाएगा? तो यह राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना के इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाएगा? तो इंद्रधनुष युद्धाभ्यास भारत का इंग्लैंड के साथ किया जाएगा। लोकसभा ने हाल ही में गर्भपात की अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह करने की अनुमति देने वाले विधेयक को पारित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। माफ़ कीजिएगा, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल निर्मित किया जा रहा है। यह पुल किस नदी पर बनाया जाएगा? तो यह पुल आयरिंग नदी पर बनाया जाएगा। किस नदी पर बनाया जाएगा? आयरिंग नदी पर बनाया जाएगा। भारत की पहली किसान रेल परिचालन किन दो स्थानों के बीच किया जाएगा? तो भारत का पहला किसान रेल का परिचालन, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, देवलाली से दानापुर के लिए किया जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में अमेरिका में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में किस भारतीय मूल की महिला को उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कमला हैरिस को। अगला प्रश्न है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी स्वस्थ सर्वेक्षण 2020 के तहत किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो वह शहर है इंदौर। इंदौर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की तस्वीर को अपने देश के सिक्कों पर अंकित करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन को। लेबनान में हुए भारी विस्फोट के बाद प्रधानमंत्री हसन दियाब के इस्तीफे के पश्चात
किसे वहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी मुस्तफ़ा अदीब को, माफ़ कीजिएगा, मुस्तफ़ा अदीब होगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केरल में स्थापित किया गया है। वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी भारत को सौंपी गई है। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक जो है वो चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी असम में किया जा रहा है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु 3 देशों द्वारा त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल की शुरुआत की गई। निम्न में से कौन सा देश उसमें शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी इंडोनेशिया उसमें शामिल नहीं है, जबकि भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये सभी उसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है फसलों के नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा देने हेतु किसान सहाय योजना की किस राज्य द्वारा शुरुआत की गई है? किसान सहाय योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी गुजरात सरकार द्वारा। हाल ही में किस अरब देश ने पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बराकाह की परिचालन शुरू की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त संपत्तियों से निपटने के लिए आरबीआई द्वारा किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केवी कामत की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरियों की 100% सीटों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बना है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी गुजरात को। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को रोजगार की जरूरत की वस्तुएं खरीदने के लिए अरुणोदय योजना की शुरुआत की गई है? अरुणोदय योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी असम के द्वारा। अगस्त 2020 में किस भारतीय को एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एशियन बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में अशोक लवासा को नियुक्त किया गया है, जो एक भारतीय हैं। अगला प्रश्न है पुस्तक नेशन सिक्योरिटी चैलेंज किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा बोडा जनजाति का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर ए ओडिशा से है। अगला प्रश्न है कलसा बांडुरी बांध परियोजना किन 2 राज्यों के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है? तो इसका सही आंसर सी कर्नाटक और गोवा के बीच। अगला प्रश्न और इस सेट का आखिरी प्रश्न है सितंबर 2020 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के तहत भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 48। आई होप आपको ये सेट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।